प्रिय छात्रों छात्राओं, आज का विषय है पथिक का चरित्र चित्रण। त्रिपाठी जी के पथिक काव्य का नायक पथिक युग प्रेरक चरित्र है। वह अपनी आत्मशक्ति साधन से देश को नरक तुल्य शासन से मुक्त ही नहीं करता, अपितु देशवासियों के चारित्रिक स्तर को भी ऊंचा उठा देता है। जगत के संघर्षों से उबकर वह कुछ समय को अवश्य विरक्त हो जाता है, किंतु साधु की कर्तव्यमयी प्रेरणा से कर्म पथ पर का अमर पथिक बन जाता है। पथिक के चरित्र से प्रेरणा लेकर नवयुवक अपने देश और समाज का कल्याण कर सकता है। पथिक के चरित्र के कई बिंदु हैं। पहला, पथिक प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति के रमणीय और सुकुमार तत्वों से ही पथिक का हृदय निर्मित हुआ प्रतीत होता है। प्रकृति की नग्न माधुरी से उसे असीम अनुराग है। प्रकृति सौंदर्य दर्शन से ही उसका परम स्वरूप पाठकों के समक्ष आता है। वह रमणीय प्रातः वेला में विचुंबित समुद्र तट पर प्रकृति का परिवर्तन देखकर आनंदमग्न हो रहा है। प्रकृति की रमणीय माधुरी को पानकर उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। प्रकृति की अनंत माधुरी में ही वह प्रेम तत्व के दर्शन करने लगता है। रंग बिरंगे बादलों पर बैठकर नभ और जलधि के बीच में विचरण करने का उसका हृदय मचल उठता है। वह कहने लगता है, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। यह प्रकृति माधुरी ही पथिक को पलायनवादी बनाकर उसे प्रिया की ममता से छुड़ा देती है। वह प्रकृति प्रिया में अनुरक्त होकर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए प्रकृति का रमणीय अंक शांत स्वर्ग बन चुका है, जबकि संसार का संघर्ष नरक के समान है। प्रकृति के अंक को छोड़कर संसार में जाना हीरा छोड़कर कौड़ी ग्रहण करने के समान है। वह प्रिया से कहता है, शांत स्वर्ग सुख छोड़ कहाँ संसार नरक में जाऊं, हीरा सा जीवन ले क्यों कौड़ी के मोल बिकाऊं। साधु के उपदेश से पथिक पुनः कर्म क्षेत्र का पथिक बन जाता है। वह देश प्रदेश में भ्रमण करता है। प्रकृति की रमणीयता उसको आह्लादित करती है, किंतु उसे आश्चर्य होता है कि जनजीवन निरंकुश राजा के अत्याचारों से इतना त्रस्त और दीन हो चुका है कि प्रकृति की रमणीय माधुरी भी उसे आनंदित नहीं कर पाती। श्याम चट्टान, दर्पण सा उज्ज्वल सरोवर, गगन को छूते हुए नारियल के वृक्ष, शीतल झरने आदि उसको प्रसन्न करने में असमर्थ रहते हैं। सर्वोपरि उन्नत मन की सी लक्षित अचल ऊंचाई, एक घड़ी को भी न किसी के लिए हुई सुखदाई। पथिक का हृदय प्रकृति की नग्न माधुरी से परिपूर्ण है। वह उससे विमुक्त होना नहीं चाहता, किंतु कर्म भावना ही उसे पुनः कर्म क्षेत्र में खींच लाती है। पथिक प्रेमी भी है। प्रकृति के प्रति अनुरागी पथिक का हृदय प्रेम भावना से भी परिपूर्ण है। प्रिया के सौंदर्य ने ही उसे अनंत सौंदर्य की ओर उन्मुख किया है। प्रिया का अनुपम सौंदर्य देखकर ही प्रिया को बनाने वाले अनंत प्रभु का सौंदर्य देखने के लिए उसका हृदय मचल उठा और वह उसकी खोज में प्रकृति के अंक में आ गया। पथिक सौंदर्य और प्रेमानुभूति का पिपासु अवश्य है, किंतु उसका प्रेम लौकिक भावभूमि से ऊपर उठकर अलौकिक की सीमा में प्रवेश कर जाता है। उसके इस प्रेम पर कर्तव्य की विजय होती है। अब उसका प्रणय व्यक्ति विशेष से न रहकर जन जन के प्रति हो जाता है। पथिक पलायनवादी भी है। पथिक के प्रारंभिक चरित्र में पलायनवादी विचारधारा का रूप मिलता है। वह संसार के संघर्ष से उबकर विरक्त हो जाता है। संसार का विरोधाभास उसके हृदय में निर्वेद की भावना भर देता है। संसार में पुण्य चरित्र व्यक्तियों से पापी अधिक सुखी है, सती से वेश्या सुखी है। मनुष्य चोरी, छल, प्रपंच, परपीड़न और मद मत्सर की भावना से भरकर विनाश की ओर बढ़ रहा है। इससे पथिक में पलायनवादी विचारों का अभ्युदय होता है। पथिक देश प्रेमी भी है।
पथिक के चरित्र की प्रमुख विशेषता उसके हृदय में तीव्र वेग से उमड़ती हुई प्रेम की वेगवती धारा है। वह देश प्रेम में भ्रमण करके प्रजा की दयनीय स्थिति से अवगत होता है। राजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रजा की वास्तविक स्थिति सामने रखकर सुधार की आशा करता है, किंतु राजा उसे देशद्रोही कहकर प्राणदंड देता है। पथिक उत्साह से जन जन में राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की उमंग भर देता है। अंत में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होकर ऐसे मार्ग को प्रशस्त कर जाता है जिस पर चलकर देशवासी निरंकुश राजा का निर्वासन कर देश को स्वाधीन करते हैं। पथिक का चरित्र एक आदर्श कर्मयोगी और देश प्रेमी का चरित्र है। वह सत्य पथ का पथिक बनकर भीषण अत्याचारों से भी अपने पथ से विचलित नहीं होता। सामने ही प्रिया का बलिदान और पुत्र का वध भी उसके धैर्य को विचलित करने में असमर्थ रहता है। उसके हृदय में जन कल्याण की इतनी व्यापक भावना है कि वह अपने बाद ही जन समूह को परस्पर मिलजुल कर आगे बढ़ने का संदेश देता है। वह कहता है कि जनता उसके पीछे उपद्रव न करे। राजा के भीषण अत्याचारों को देखकर जनता उत्तेजित हो उठती है, किंतु वह उनको शांत कर देता है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि पथिक का चरित्र सर्वथा गेय है। वह आदर्श प्रेमी, प्रकृति माधुरी में अनुरक्त, कर्मयोगी और देश प्रेमी है। बलिदान के उपरांत उसके कार्य जनता के लिए प्रेरणास्पद बन जाते हैं।